हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर। तो देखिए, जो चैप्टर लिखा है इंडिगो, ये लुइस फिशर ने लिखा है और ये उनकी जो एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उस बुक में से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है। ओके, कई बार ये भी क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो लुइस फिशर इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करते हैं, यही यही हम पढ़ेंगे कि लुइस फिशर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बाय रिमेम्बरिंग, याद करके अपनी मीटिंग को जो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ की थी उनके आश्रम में इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया इन 1942। ओके, गांधी जी ने उस दौरान उस मीटिंग के दौरान लुइस फिशर को ये बताया था उनका रीजन कि व्हाई ही स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया। ओके, कि गांधी जी का क्या रीजन रहा कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। ओके, तो ये किसको बताते हैं? लुइस फिशर को बताते हैं। कौन सी ईयर में? 1942 में, जिसके ऊपर बाद में लुइस फिशर एक बुक लिख देते हैं पूरी। ओके, क्लियर। तो अब गांधी जी जो इवेंट्स बता रहे हैं हमें वैसे ही पढ़ते जाने हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है 1916 से। 1916 में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग अटेंड करने जाते हैं लखनऊ में, और वहां एक पुअर फार्मर से मिलते हैं जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो कि इलिटरेट था, मतलब अनपढ़ था, बट रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिटर्मिन्ड, जो चीज करने की ठान ली मैं उसको करके ही रहूंगा। ओके, शुक्ला ने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी कि वो चंपारण के फार्मर्स की मदद करें जो कि काफी सफर कर रहे थे अंडर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको थोड़ा सा उनका सिस्टम बता देती हूँ क्या था वहाँ पे। यहाँ पर शेयर क्रॉपिंग होती थी। शेयर क्रॉपिंग का मतलब है, जैसे ये एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, इस लैंड के टुकड़े का मालिक कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। ओके, तभी इनको बोला ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स। लैंड मतलब जमीन, लॉर्ड्स मतलब मालिक, तो इस लैंड के टुकड़े के मालिक तो ब्रिटिशर्स ही हैं। ओके, लेकिन कई सारे फार्मर्स मिलके ना इकट्ठे, ठीक है, वो इकट्ठे मिलकर इस लैंड के टुकड़े पे क्या करेंगे? खेती बाड़ी करेंगे, और उस लैंड के टुकड़े का 15% इनको इंडिगो क्या करना पड़ेगा? ग्रो करना पड़ेगा। और उस जो इंडिगो वहां पर ग्रो किया जाएगा उसको उनको सरेंडर करना पड़ेगा इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को एज अ रेंट। ओके, क्लियर। मतलब कि जो इंडिगो की फसल होगी इसको ये सरेंडर करेंगे इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को एज अ रेंट, जो कि वो ये जमीन जो इसका टुकड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये मिलकर सारी क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं शेयर क्रॉपिंग, क्योंकि इतने हिस्से से जो भी हार्वेस्ट निकलेगा ये आपस में मुनाफा क्या करेंगे? फार्मर शेयर करेंगे। ओके, क्लियर। चलिए आगे। अब गांधी जी क्या रिप्लाई देते हैं? गांधी जी इनिशियली हेजिटेंट, ठीक है, पहले तो वो काफी हिचकिचाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके और भी अदर एंगेजमेंट से उनको और भी कई सारी जगह जाना था इंडिया में, जैसे कि कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो वो उसके साथ एकदम से तो नहीं जा सके शुक्ला के साथ, लेकिन शुक्ला जो था वो काफी परसिस्टेंट एंड डिटर्मिन्ड था। परसिस्टेंट मतलब बार बार जोर देता रहा, एंड वो गांधी जी को हर जगह उसने फॉलो किया जहां जहां गांधी जी जा रहे थे, और उनसे रिक्वेस्ट करता रहा। ओके, गांधी जी शुक्ला की इस स्ट्रॉन्ग विल और डेडिकेशन को देखकर काफी इम्प्रेस्ड हो गए, ठीक है, एंड फाइनली अग्री कर जाते हैं चंपारण चलने के लिए। लेकिन वो शुक्ला को बोलते हैं कि मैं कोलकाता को, मुझे इस दिन को स्पेसिफिक एक डेट बता देते हैं कि इस डेट को मुझे आकर कोलकाता में मिल जाना। ओके, तो यहाँ से फिर वहां से हम इकट्ठे चंपारण चलेंगे। शुक्ला बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करता है। ओके, शुक्ला वेटेड फॉर हिम एग्जैक्टली एज प्रोमिस्ड, जिससे कि उसकी पेशेंस का पता चलता है, डिटर्मिनेशन का पता चलता है, एंड देन टू गांधी जी टू चंपारण। ओके, अब जर्नी टू चंपारण कैसे कैसे वो जाते हैं। महात्मा गांधी एंड राजकुमार शुक्ला बोर्डेड अ ट्रेन, एक ट्रेन लेते हैं, पहले वो पटना पहुंचते हैं। पटना में जो शुक्ला है वो गांधी जी को एक लॉयर के घर ले जाता है जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप बच्चे जानते ही होंगे। लेकिन वो घर पर नहीं थे। गांधी जी ने भी काफी सिंपल कपड़े डाल रखे थे, और वो शुक्ला के साथ थे जो कि एक गरीब फार्मर था। तो जो सर्वेंट्स हैं राजेंद्र प्रसाद के घर पर, वो गांधी जी को भी एक ऑर्डिनरी साधारण सा पीजेंट ही मान लेते हैं, किसान ही मान लेते हैं, और उनको मना कर देते हैं पानी लेने से वेल से, ठीक है, कि तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। ओके, तो यहाँ से भी गांधी जी को फार्मर्स के क्या हालात है उसके बारे में पता तो चल ही गया था, आइडिया हो गया था उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब फार्मर्स की प्रॉब्लम के बारे में और जानने के लिए गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। तो मुजफ्फरपुर कब पहुंचते हैं? मिडनाइट को ऑन अप्रैल 15 इन 1917। रेलवे स्टेशन पर उनको कौन लेने के लिए आता है? जेबी कृपालनी और उनके कुछ स्टूडेंट्स। तो गांधी जी 2 दिन के लिए रहते हैं मुजफ्फरपुर में, ठीक है, किसके घर? प्रोफेसर मलकानी के घर, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। ओके, लेकिन उन दिनों में
एक टीचर के, एक सरकारी मुलाजिम के घर पे रहना काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। क्यों था? क्योंकि उसको, सरकारी मुलाजिम को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता था। क्यों हाथ धोना पड़ सकता था वो हम यहाँ जानेंगे। क्योंकि दिस वॉज कंसिडर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर अफ्रेड टू हार्बर होम रूल एडवोकेट्स। एडवोकेट्स मतलब सपोर्टर्स। क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर ऐसे लोगों को अपने पनाह दे रहे हैं जो होम रूल को सपोर्ट करते हैं। अब होम रूल का क्या मतलब होता है पहले हम जान लेते हैं। मान लीजिए ये पूरी कंट्री है, इस पूरी कंट्री में ब्रिटिशर्स का राज है, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने रीजन में चाहते हैं कि हम अपनी मनमानी से अपने इंटरनल अफेयर्स को हम खुद चलाएंगे, हमारी अपनी खुद की गवर्नमेंट होगी, हम आपके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स फिर ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करेंगे? क्लियर? तो इसीलिए बोला गया है कि ये प्रोफेसर मलकानी के लिए काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी, क्योंकि उन्होंने गांधी जी को 2 दिन के लिए अपने घर पे रखा, जिसके लिए उनको अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता था। ओके, लेकिन वो फिर भी डरते नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जब गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं 1917 और वहां से चंपारण के लिए निकलते हैं, तो पहले से ही न्यूज जो है क्विकली स्प्रेड हो जाती है आसपास। ओके, तो जितने भी शेयर क्रॉपर्स होते हैं, जो पुअर फार्मर्स होते हैं, कुछ जो चंपारण से बिलोंग करते थे, कुछ पैदल चल के, कुछ कार्ट्स लेकर गांधी जी को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि गांधी जी उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। ओके, क्लियर? और सम लोकल लॉयर्स मतलब जो वकील हैं जो उन फार्मर्स के केस लड़ रहे थे, ठीक है, कोर्ट्स में, वो भी गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। वो गांधी जी को फार्मर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, लीगल केसेस के बारे में बताते हैं जो वो हैंडल कर रहे हैं इन फार्मर्स के, और ऑल्सो ये भी बताते हैं कि वो कितनी फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, क्लियर? फ्रॉम द पुअर फार्मर्स फॉर देयर सर्विसेज, उनकी अपनी सर्विसेज के लिए। तो गांधी जी यहाँ पर उन लॉयर्स को स्कोल्ड करते हैं। चिडिड मतलब स्कोल्ड, उनको स्कोल्ड करते हैं ये कहकर कि तुम इतना बिग अमाउंट जो है इन शेयर क्रॉपर से कलेक्ट करते हो। ओके, और गांधी जी क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि लो कोर्ट से में जाना यूजलेस है। ठीक है, लो कोर्ट्स वर यूजलेस फॉर द क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन पीजेंट्स। ठीक है, क्योंकि पीजेंट्स पहले से ही डरे हुए हैं और क्रश्ड मतलब काफी दबे हुए हैं, सप्रेस्ड हैं। एक तो उनको तुम्हारी कोर्ट्स की फीस देनी पड़ रही है, ऊपर से अपनी जो वो लैंड में जो 15% है वो इंडिगो उगाते हैं, और वो इंडिगो पूरा वो क्या करते हैं, इन ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड्स को सरेंडर कर देते हैं। क्लियर? तो ये काफी डरे हुए हैं और न्याय तो इनको फिर भी नहीं मिल रहा। ओके, ही रियलाइज्ड दैट टेकिंग सच केसेस टू कोर्ट डिड लिटिल हेल्प टू देम। ठीक है, इससे बहुत ही कम फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे बर्डन बढ़ेगा इन फार्मर्स के ऊपर। किसका? हैवी लिटिगेशन एक्सपेंसेस, मतलब कि जो कोर्ट केसेस के भी तो खर्चे होते हैं। ठीक है, इससे उनके ऊपर बर्डन ही पड़ेगा। तो वो क्या फोकस करते हैं? ऑन मेकिंग फार्मर पीजेंट्स, या पीजेंट्स कह लो या फार्मर्स कह लो, फियरलेस एंड सेल्फ रिलायंट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि वो चाहते थे कि फार्मर्स क्या बने? सबसे पहले निर्भय बने। ठीक है, फियरलेस एंड सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर बने। ओके, क्लियर? अब इसके लिए क्या करते हैं वो? इन चंपारण फार्म, वही जो मैं आपको ऑलरेडी पहले ऊपर बता चुकी हूँ, ये वही लाइन लिखी है, मैं रिपीट कर रही हूँ। द फार्मर्स हैड टू फॉलो अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट विद द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन जब बाद में क्या हुआ, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को सिंथेटिक भी बोलते हैं, इंडिगो बनने लगा जर्मनी में। ठीक है, और अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लगा कि नेचुरल इंडिगो को उगाना इज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल। तो उन्होंने यहाँ पर एक डील साइन करी कि चलो हम इंडिगो फार्मिंग जो है वो बंद करवा देते हैं, लेकिन उसके बदले में अब आपको हमें मनी, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, एज अ कंपनसेशन फ्रॉम द पीजेंट्स, मतलब कि पीजेंट्स को बोलते हैं कि अब तुम्हें हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले तुम इस लैंड का 15% क्या कर रहे थे, इंडिगो उगा रहे थे और वो हमें दे रहे थे, लेकिन अब हम तुम्हें इस रूल से मुक्त करते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमें रेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मनी देनी पड़ेगी। ओके, गांधी जी सबसे पहले जाते हैं ब्रिटिश कमिश्नर के पास। ठीक है, वो बुलिड हिम, जो उनको बुली करता है और इवन की ये भी बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन गांधी जी तिरुथ में ही रहते हैं। तिरुथ क्या है? ये एक डिवीजन है जिसके अंदर चंपारण पड़ता है। ओके, फिर वो वहां से आगे के लिए निकलते हैं मोतीहारी के लिए, जो कि कैपिटल है कहाँ की? चंपारण की। क्या जानने के लिए? शेयर क्रॉपर्स की प्लाइट, मतलब कि उनकी क्या दुर्दशा है वहां पे। ठीक है, एंड गैदर एक्सटेंसिव एविडेंस, और सबूत इकट्ठे करने के लिए फ्रॉम द पीजेंट्स। ओके, क्लियर? अ रिपोर्ट केम इन, लेकिन इतने में ही एक रिपोर्ट आती है गांधी जी के पास कि एक पीजेंट को क्या किया गया, मैल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। एक विलेज में एक पीजेंट के साथ काफी बदसलूकी हुई है। ओके, अब गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं? गांधी जी डिसाइडेड टू चेक द मैटर हिमसेल्फ। वो देखते हैं कि चलो मैं खुद जाकर इस मैटर को देखता हूँ। लेकिन
उनको ऑर्डर मिल जाते हैं चंपारण को छोड़कर जाने के, जो कि गांधी जी करने से मना कर देते हैं कि मैं तो चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर उनको सम्मन किया जाता है, सम्मन मतलब बुलावा भेजा जाता है टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे की कल कोर्ट में पेशी है, वहां आके मिलो। ओब्वियसली क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उन्हीं का राज है, और वो उनको क्या कर रहे हैं, एक लीगल नोटिस दे रहे हैं बकायदा कि तुम चंपारण छोड़ के चले जाओ। लेकिन गांधी जी उस लीगल नोटिस की क्या कर रहे हैं, उल्लंघना कर रहे हैं, राइट वायलेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको बुलावा आ जाता है कि कल कोर्ट में आपकी क्या है, पेशी है। ओके, अब आगे जैसे ही उनको पता चलता है कि उनकी कोर्ट में पेशी है, तो गांधी जी ही मतलब यहाँ पे गांधी जी इमीडिएटली टेलीग्राफ, क्योंकि उस वक्त जो कम्युनिकेशन का साधन था टेलीग्राफ भेजे जाते थे, तो टेलीग्राफ करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टू कम फ्रॉम बिहार, कि तुम बिहार से यहाँ आओ विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, ठीक है, कि कुछ फ्रेंड्स भी उनके गांधी जी को साथ में लेकर आओ, ठीक है। और अपने आश्रम में भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भेजी। सारी रात वो उठे रहे, ठीक है, और राइटिंग लिखते रहे, ठीक है, विच लेड टू थाउजेंड्स ऑफ, जिससे क्या हुआ, अगली सुबह, ठीक है, मोतीहारी में थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स जो थे वो इकट्ठे हो गए, क्रिएटिंग अ स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन दैट टर्न द टाउन ब्लैक विद पीजेंट्स। ब्लैक विद पीजेंट्स का मतलब कि मोतीहारी जो है पूरा, उसमें सभी पीजेंट्स ही पीजेंट भर गए, तो ब्लैक हो गया, मतलब कि उन सबके सर नजर आ रहे हैं, काले काले बाल नजर आ रहे हैं, इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। ओके, गांधी फेल्ट दैट दिस वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। तो गांधी जी को ये जो इतना इकट्ठ हुआ है ना, इतने लोग इकट्ठे हुए, तो गांधी जी को यहीं से रियलाइजेशन होने लगा कि ये ही क्या है, आजादी की शुरुआत है। किससे आजादी, ब्रिटिश के डर से आजादी पाना, ठीक है। सबसे पहले तो वो चाहते थे कि पीजेंट्स फियरलेस बने। ओके, लेकिन ऑफिशियल्स यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ देखकर घबरा जाते हैं और पावरलेस फील करते हैं, लेकिन गांधी जी उनकी बिल्कुल मदद करते हैं उस क्राउड को रेगुलेट करने में, ठीक है। ही गेव देम द प्रूफ, मतलब गांधी जी ने अब ब्रिटिशर्स को ये दिखा दिया कि उनकी टायरनी मतलब उनका क्रूअल जो राज है, ये ज्यादा लंबे समय तक अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ये सब देखकर क्या हो जाती है, काफी बैफल्ड, मतलब कंफ्यूज्ड थी, क्या करे उनको समझ नहीं आ रहा था। ओके, इतने लोग इकट्ठे हो गए थे, क्लियर। और यूनिटी तो आपको पता है, यूनिटी के सामने तो गवर्नमेंट को तो डर लगेगा ही लगेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर ट्रायल जो था उसको पोस्टपोन करने की सोची गई, ठीक है, तारीख को टालने की सोची गई। लेकिन गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया डिले के लिए, ठीक है, कि नहीं, देरी नहीं होगी, अगर बुलाया है कोर्ट में, आज पेशी है, तो आज ही होगी पेशी, और आज ही रिजल्ट सुनाया जाएगा, जो भी पनिशमेंट वगैरह है। गांधी जी ने कन्फेस्ट करा, ठीक है, देखिए गांधी जी ने ना बड़े ढंग से शब्द इस्तेमाल किए ये कन्वे करने के लिए कि जो उन्होंने लॉ वायलेट किया वो क्यों वायलेट किया। तो यहाँ पर ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। गांधी कन्वेस्ट दैट ही ब्रोक द लॉ बट ओनली बिकॉज ऑफ हिज वॉइस ऑफ कंसाइंस, ठीक है, कि उन्होंने अपने अंतरात्मा की सुनी, जो कि कह रही थी कि ह्यूमैनिटी को सर्व करो, कि इंसानियत के साथ गलत हो रहा है। ओके, तो जज उनको क्या बोलता है कि तुम बेल ले लो, ठीक है, बेल लेने के लिए 2 घंटे के लिए बेल ले लो, ठीक है। बेल लेने के लिए बोले कि गांधी जी कस्टडी में नहीं रहेंगे, बेल में रिहा हो जाएंगे 2 घंटे के लिए, लेकिन उसके लिए भी गांधी जी को क्या करना पड़ता, फीस चुकानी पड़ती। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं बेल नहीं लूंगा। तो जज ने उनको बिना फीस मतलब के लिए ही रिलीज कर दिया, बेल दे दी। ओके, क्लियर। व्हेन गांधी जी आज द लॉयर्स, ठीक है, गांधी जी अब कहने का मतलब गांधी जी अपनी मर्जी से, मतलब कि वो फ्री थे, कुछ भी कर सकते थे, कहीं पर भी जा सकते थे। अब गांधी जी ने जब लॉयर से पूछा कि वो क्या करते अगर वो गांधी जी को आज अरेस्ट कर लेते, तो दे इनिशियली रिप्लाइड दैट दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, सो इफ ही वेंट टू जेल दे वुड गो होम। तो एक ने रिप्लाई करा कि अगर गांधी जी जेल चले जाते तो हम सब लोग अपने घर चले जाते। लेकिन गांधी जी ने बोला ये बहुत बुरी बात है कि शेयर क्रॉपर्स इतना क्या कर रहे हैं, सह रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम तुम घर जाने की बात कर रहे हो। तो आफ्टर फिर वो आपस में डिस्कशन करते हैं सभी लॉयर्स, ठीक है, और क्या रियलाइज करते हैं कि गांधी जी जेल जाने के लिए तैयार हैं इन पुअर फार्मर्स के लिए, इवन दो वो चंपारण से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। तो उनको काफी शर्मनाक महसूस होता है, ठीक है, कि हम गांधी जी को ऐसे अकेले छोड़ के चले जाते इन सच अ सिचुएशन, कि उन्होंने ये रिप्लाई दिया ना कि हम सब तो अपने घर चले जाते। तो अब यहाँ पे लॉयर्स ने डिसाइड करा कि दे वुड ऑल्सो गो टू जेल, कि अगर गांधी जी के साथ कभी कुछ ऐसा होता है फ्यूचर में, उनको जेल में डाला जाता है, तो वो सब लोग भी जेल में जाएंगे। तो जब गांधी जी ने इस चीज को सुना तो वो काफी खुश हुए। ये सुनते ही उनको ऐसा लगा कि अब तो बैटल ऑफ चंपारण उन्होंने क्या कर ली, ऑलरेडी जीत ली। क्यों, क्योंकि पीपल हैड बिकम ब्रेव एंड यूनाइटेड, क्योंकि लोग क्या हो गए थे, उन यूनाइटेड, उनमें एकता आ गई थी, एंड ब्रेव काफी फियरलेस हो गए थे, कहने का मतलब। ओके, और यही गांधी जी तो चाहते थे कि लोग इकट्ठे हो, ठीक है, और फियरलेस, मतलब कि उनके माइंड में डर ना हो।
ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। गांधी जी वॉज इन्फॉर्म दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ड्रॉप्ड द केस। लेकिन अब जो जहाँ के चंपारण के डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नर था जिन्होंने केस डाला था गांधी जी के ऊपर, अब उस गवर्नर ने ही केस को क्या कर लिया था, ड्रॉप कर लिया था। ठीक है, खत्म कर दिया था केस। ओके, आगे लेकिन गांधी जी ने अपना काम नहीं रोका। ठीक है, ही प्रोसीडेड टू ऑर्गेनाइज अ मैसिव सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू द ग्रीवियंसेस, मतलब जो भी कंप्लेंट्स थी ऑफ द चंपारण शेयर क्रॉपर्स, लेकिन जो भी शेयर क्रॉपर्स की जितने भी उनकी कंप्लेंट्स थी उसके अंदर उन्होंने सिस्टमैटिक इंक्वायरी करी। ओके, डॉक्यूमेंटेड टेस्टिमोनीज, मतलब कि सबूत इकट्ठे करे बकायदा, फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स व्हिच फोर्स्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर टू समन गांधी, and following 4 intense interviews with him, an official commission of inquiry consisting of landlords, government officials and Gandhi as a sole representative of peasants was appointed। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अब लेकिन गांधी जी तो अपनी तहकीकात करनी बंद नहीं कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो ये सब कुछ पता ही है कि क्या चल रहा है, तो वो गांधी जी को बुलाता है, ठीक है, जिसने केस ड्रॉप करवा लिया था अर्लियर। ठीक है, और लगातार 4 उनके इंटरव्यू, मतलब की बातचीत चलती है, 4 बारी इंटरव्यू उनका होता है गांधी जी के साथ, और फिर एक ऑफिशियल कमीशन बैठती है इंक्वायरी की। ठीक है, जिसके अंदर 3 मेंबर होते हैं, लैंडलॉर्ड्स ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ही होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सरकार भी नहीं की है, और गांधी जी होंगे सिर्फ एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीजेंट, मतलब कि फार्मर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक अकेले गांधी जी। ओके, क्लियर। ऑल्दो ही प्लान टू स्टे ओनली अ फ्यू डेज, गांधी जी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर नियरली अ ईयर। लेकिन उन्होंने पहले तो इनिशियली उनको लगा था कि कुछ ही दिनों में मामला सुलझ जाएगा, लेकिन उनको इस मामले को सुलझाने में कम से कम 1 साल के करीब लग गया। ठीक है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या डिक्लेयर हुआ, जो कमेटी बनी इंक्वायरी कमेटी उसने क्या रिजल्ट दिया। ओके, द इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड चीटेड द फार्मर्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ने यही निर्णय दिया कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे वो फार्मर्स को चीट कर रहे थे। ओके, क्योंकि उन्होंने तो फार्मर्स को ये बोला कि हम तुम्हें इस जंजाल से मुक्त कर रहे हैं, ठीक है, 15% जो इंडिगो तुमने उगाकर हमें देना था, हम तुम्हें लेकिन उन सबको ये पता था कि ऑलरेडी जर्मनी में जो बाहर के देश में क्या है, इंडिगो उगाया जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर वहां से उनको इंडिगो मिल रहा है तो ऐसा कुछ कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, उनको कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड्स को, लेकिन वो अपने आप को बेचारा दिखाकर फार्मर से क्या कर रहे थे, पैसा कलेक्ट कर रहे थे। ओके, तो यही होता है कि वो क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट लॉ एक्ट कर रहे हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, गांधी जी एक्सेप्टेड गेटिंग बैक 25% ऑफ द मनी इवन दो ही हैड फर्स्ट डिमांडेड 50%। तो पहले तो गांधी जी के पास प्रस्ताव रखा जाता है, गांधी जी बोलते हैं कि हमें 50% जितना भी इन्होंने कंपनसेशन दिया अभी तक फार्मर्स ने ब्रिटिशर्स को, तो वो आप 50% हमें वापस दिलवाइए, लेकिन बाद में वो इसको 25% में सेटल कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों, ये भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कम में क्यों माने। गांधी जी बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि रिफंड का जो अमाउंट है ना वो लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड्स वर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर, मतलब कि ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, जिनका राज है हमारी कंट्री में, उन्होंने सरेंडर, उन्होंने घुटने टेके, ठीक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करा। ठीक है, और वो इतना 25% भी देने के लिए तैयार हो गए, और इसके साथ साथ उन्होंने अपना सम्मान भी खोया, है ना, उन्होंने घुटने टेके ना, अपनी गलती मानी। क्लियर, तो ये ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। अब आफ्टर मैथ इसके बाद क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट देयर स्टेटस एज, पहले तो वो भगवान, लॉ से भी ऊपर माने जाते थे, लॉर्ड माने जाते थे, राइट, लेकिन अब उनको ये भी स्टेटस उन्होंने खो दिया, क्योंकि अब वो पैसा भी दे रहे हैं, ठीक है, और अपनी प्रेस्टीज भी उन्होंने खो दी, राइट। फार्मर्स को करेज, उनमें साहस आया, एंड रियलाइज दैट दे हैड डिफेंडर्स, डिफेंडर्स मतलब कि उनके लिए भी कोर्ट्स हैं, उनके पक्ष में भी फैसले सुनाए जा सकते हैं, उनके पास भी अपने हक हैं। ओके, क्लियर। अब कुछ ही सालों में क्या हुआ, विद इन फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स, वो अपनी स्टेट्स छोड़ के चले गए, और वो जो सारी मतलब की जमीन थी वो पीजेंट्स को देकर चले गए, जिससे इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो था उसका बिल्कुल अंत ही हो गया। ओके, अब इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, गांधी जी ने चंपारण के हालात सुधारने में भी बहुत सारे स्टेप्स लिए। अब हम वो जानेंगे यहाँ पर क्या क्या उन्होंने करा। सबसे पहले यहाँ पर गांधी जी आस्क्ड हिज फॉलोअर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख एंड द वाइज टू टीच विलेजर्स अबाउट पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कीपिंग देयर सराउंडिंग्स क्लीन। ठीक है, ये उनके 2 फॉलोअर्स थे, इनका नाम याद कर लेना। इनकी वाइफ्स भी आई और उनको बोला कि विलेजर्स को ये सिखाओ पर्सनल क्लीनलीनेस की क्या महत्ता है, ठीक है, और सराउंडिंग को कैसे क्लीन रखना है। इतना ही नहीं, गांधी जी की वाइफ जो थी कस्तूरबा, वो भी आई और उन्होंने विलेज वुमेन को सिखाया कि हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करनी है और गुड हैबिट्स फॉर हेल्थ, राइट, इसके बारे में औरतों को ज्ञान दिया।
उसके बाद गांधी जी ने अरेंज किए डॉक्टर्स टू ट्रीट विलेजर्स, ठीक है, हु यूज सिंपल मेडिसिन टू क्योर डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड स्किन इन्फेक्शंस। और इतना ही नहीं, गांधी जी ने 6 प्राइमरी स्कूल्स भी खुलवाए, ठीक है, इन द विलेज सो दैट चिल्ड्रन कुड गेट बेसिक एजुकेशन। ऑलराइट। और volunteers encouraged people to use clean water and maintain better sanitation which helped reduce diseases। ओके क्लियर। तो ये चंपारण के हालात में सुधार गांधी जी लेकर आए। अब एंड में क्या होता है, अब ये भी एक इवेंट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। चार्ल्स एंड्रयूज जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट है, पैसिफिस्ट का मतलब होता है, ये अंग्रेज है, ठीक है, चार्ल्स एंड्रयूज, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। पैसिफिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बातचीत कर कर मुद्दों को सुलझाने में बिलीव करता है, मतलब कि वायलेंस में बिलीव नहीं करता। ओके। ये और गांधी जी भी नॉन वायलेंस में जो है वो वायलेंस में बिलीव नहीं करते, नॉन वायलेंस की नीति अपनाते थे। तो ये गांधी जी, कहीं ना कहीं इन दोनों की थिंकिंग सेम थी, तो ये गांधी जी का भक्त था। ओके क्लियर, फॉलोअर था। तो ये गांधी जी को मिलने के लिए आता है फिजी निकलने से पहले। गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, राजेंद्र प्रसाद वगैरह, इनको क्या लगता है कि ये तो गांधी जी को बहुत अच्छे से चाहता है, तो इनको लगता है कि अगर एक अंग्रेज हमारी टीम में आ जाएगा तो हमारे लिए केस जो है जीतने आगे भी बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ठीक है, लिखा है ना, हैविंग एन इंग्लिश मैन सपोर्ट देम वुड मेक देयर केस स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ओके। लेकिन गांधी जी स्ट्रांगली डिसएग्रीड, गांधी जी को बिल्कुल भी उनकी बात पसंद नहीं आई। ही सेड दैट डिपेंडिंग ऑन एन इंग्लिशमैन शोड वीकनेस, कि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि एक अंग्रेज हमारी टीम में आ जाए और हम उसकी सहायता लें, तो ये तुम्हारी वीकनेस को झलका रहा है। ओके। तो गांधी जी क्या जाते थे, वांटेड पीजेंट्स एंड लॉयर्स टू फाइट देयर ओन बैटल, कि वो अपनी बैटल खुद लड़े एंड बिलीव इन देयर ओन स्ट्रेंथ, और अपनी स्ट्रेंथ पे खुद विश्वास रखें, ठीक है, रेदर देन किसी अंग्रेज की सहायता लेने की बजाय। दिस इंसिडेंट टॉट एवरीवन दैट दे शुड नॉट डिपेंड ऑन फॉरनर्स, ठीक है, कि उनको फॉरनर्स के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, बट फेस इनजस्टिस विद करेज, ठीक है, इनजस्टिस अन्याय का सामना करे पूरे साहस के साथ, यूनिटी के साथ एंड सेल्फ रिलायंस के साथ, आत्मनिर्भर बन के। ओके क्लियर। अब ये एक लाइन है आपकी बुक में, हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हिज यहाँ पर कौन है, गांधी जी की ऑब्वियसली बात की गई है कि उनकी ईमानदारी सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है लॉजिकल आइडियाज, उससे के प्रति नहीं थी, बट लिविंग और ह्यूमन बींग्स के प्रति थी। वो इसका मीनिंग पूछ लेगा आपसे, तो देखिए इसका आपने क्या आंसर लिखना पड़ेगा कि गांधी जी केयर्ड मोर अबाउट हेल्पिंग रियल पीपल हु वर सफरिंग देन जस्ट बिकॉज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल आइडियाज, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब वही होता है, सिर्फ ये पॉलिटिकल आइडियाज के बारे में बात नहीं करते थे, इसी तरीके के नेता नहीं थे, ठीक है, वो एक्चुअली में लोगों के लिए कुछ करते थे। ओके। He worked to solve the farmers' actual problems like poor living conditions, exploitation by landlords. Okay, instead of only giving speeches, सिर्फ speeches से impress नहीं करते रहे लोगों को, उन्होंने action भी लिया by improving education, health and sanitation in the village. Okay, और उनका main aim क्या रहा, was to make people brave and self-reliant, ठीक है, brave मतलब वही fearless and self-reliant, ये very important है, आपको याद रखना है, ये line अगर आ जाएगी तो आपको यही लिख के आना है। Even after winning the case, he stayed in Champaran to improve village life एंड रिड्यूस पीपल सफरिंग, ठीक है, वो केस खत्म होने के बाद भी चंपारण को छोड़ के नहीं जाते और लोगों के लिए, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं उनकी लाइफ को सुधारने के लिए। ओके क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।